नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BST24 न्यूज पर। इस समय पूरे भारतवर्ष में G20 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली के सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में नेहरू युवा केंद्र, दक्षिणी दिल्ली युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सर्वधर्म क्रम फाउंडेशन के सहयोग से पड़ोस युवा संसद का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके हुआ। आप यहाँ पर युवा संसद में पहुंचे हैं, अपने युवाओं को जो है उद्बोधन भी दिया है, क्या संदेश देंगे और इसका क्या उद्देश्य है? बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में G20 सम्मेलन वो तय हुआ है। विश्व के 20 देश जो G20 में शामिल हैं वे सभी यहाँ पर मंथन करेंगे। 9 देश इसमें अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। और आज जो पड़ोस संसद यहाँ पर सर्वधर्म क्रम फाउंडेशन के तत्वाधान में, नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में हुई है, उसके भीतर युवाओं को Y20 के बारे में, G20 के बारे में विस्तार से कुछ लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर्स और स्वयं मैं भी उपस्थित रहा उस बातचीत में। वो सब मेहरौली के युवाओं को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। आपने भी उद्बोधन दिया है, कुछ ऐसे खास बिंदु जो युवाओं को प्रेरित कर सके? भारत देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व को एक नई दिशा, नई दशा और नेतृत्व करने के स्तर पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं विश्व के लिए, और भारत देश युवाओं का देश है, उसका सामंजस्य बिठाकर, क्योंकि हर अवसर पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे मेरे भारत के युवाओं पर पूर्ण विश्वास है, तो वे युवा यहाँ पर Y20 में बैठकर अब मंथन करेंगे जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और व्यापार के लिए। वे सभी बहुत अच्छे पल हैं जो भारत, आज का जो भारत है वो उनको देखेगा और उस अवसर को एंजॉय करेंगे। आप अपनी तरफ से युवाओं को क्या संदेश देंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया में? सोशल मीडिया का जो बढ़ावा है वो युवाओं को जकड़ के रख दिया है, तो मैं निवेदन करूंगा युवाओं को कि जिस प्रकार से नशे से मुक्ति है, उसी प्रकार से जो ये सोशल मीडिया से है उससे भी मुक्ति करें। और युवा का अर्थ होता है, पर्यायवाची है जोश, तो जोश, पूरे जोश के भीतर अपने होश नहीं खोएं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और विद्यालय के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना करवाई गई। इस आयोजन में विशेष वक्ताओं ने अपना संबोधन भी दिया। भी मूल्यांकन हो, उसमें वैल्यूज हो, उसका मूल्यांकन भी हो, उसको आज जो है कॉस्ट के रूप में, रुपये के रूप में और डॉलर के रूप में आने वाले 25 और 50 सालों में ये बातें जो है समाज को समझ में आएगी, दुनिया को समझ में आएगी। जिस कारण के द्वारा बात करता हूँ ये कि जिस प्रकार से हमने देखा रामायण में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, उस समय में एकाएक ऐसे परिवार में घटना घटती है, उन्हें वन में जाना पड़ता है और भाई भरत जी को राम राज्य मिलना है, शासन मिलना है, अयोध्या का राज्य मिलना है। राम जी ने दे दिया, लेकिन भरत जी उसको स्वीकार नहीं करते। ये हमारी संस्कृति है, ये मर्यादा है। वो खरम को लेकर के जो है 14 सालों तक जो है शासन करते हैं। दूसरा कालाब खंड देख लीजिए, एक उदाहरण के रूप में है, जहां जिसको शासन करने के लिए अपने भाइयों को जो है कत्ल करता है और पिताजी को जो है जेल में डालता है। ये संस्कृति हमारी नहीं है, इसको हमें समझना होगा, ये युवाओं को डालना होगा। हमें अपने जो साधन उपलब्ध है, हमें हमारी सोच बदलनी होगी। उस सोच के आधार पर जो है हमें जो है ऐसा मूल्यांकन करना होगा जिससे। जी सर, आपका नाम? नेहरू युवा केंद्र और SDK फाउंडेशन की मदद से आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये सचमुच में बड़ा सराहनीय कदम है। इसलिए G20 के माध्यम से, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को हम तब तक सफल नहीं बना सकते हैं जब तक युवा वर्ग हमारे साथ नहीं होगा। और युवा वर्ग को ये बातें समझाने की, समझने की और उनको विस्तार से ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि ये मौका जो है अपना G20 का मौका, जिसमें आपने देखा कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये इन्वॉल्व हैं, तो ये कोई छोटा मौका नहीं है। और इस मौके को आप हर क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में मान लीजिए, पोल्यूशन के क्षेत्र में मान लीजिए, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में मान लीजिए, हर क्षेत्र में इस
मौके का एक उपयोग करना है और पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना है कि अब भारत बदल रहा है और आगे अपनी भूमिका निभाएगा। जी India, through its G20 presidency, is working towards promoting universal values of oneness in the world. And ये जो क्षण है एक अमृत क्षण है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अमृत काल है उसी समय हमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है थ्रू G20 टू क्रिएट अ ग्लोबल चेंज इन द वर्ल्ड। और ये जो ईयर है हमने ये भी प्रपोज किया कि कैसे इस साल को हम डेडिकेट करें टुवर्ड्स बीइंग अ हब ऑफ मिलेट, सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ। श्रीमती जयश्री, चेयरमैन हृदय सारा फाउंडेशन के नेत्रहीन बच्चों द्वारा संगीतमय सरस्वती गीत व देशभक्ति के गीत गाए। युवा कलाकार नताशा द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन श्री योगेश कौशिक, अध्यक्ष, सर्वधर्म कर्म फाउंडेशन द्वारा किया गया। दक्षिण दिल्ली डीएम कार्यालय से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प से निर्मित उत्पादों को प्रदर्शनी भी लगाई गई। समापन पर श्रीमती नीलू थदानी, युवा खेल अधिकारी, दक्षिण दिल्ली द्वारा सभी को आयोजन को सफल बनाने हेतु धन्यवाद दिया। योगेश जी, आपकी संस्था और NYKS द्वारा जो है युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है और युवाओं को जो आज प्रेरित किया गया, क्या आगे की बिंदु योजना रहने वाली है? जैसा कि पूरा विश्व जानता है, G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के हाथों में है। इस अध्यक्षता के कड़ी में ही आज दक्षिण दिल्ली महरौली में के सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय में यह पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अच्छे बड़े प्रवक्ताओं ने भाग लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने आकर के यहाँ भाग लिया। दक्षिण दिल्ली की युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र से आदरणीय नीलू थदानी जी, यहाँ के RWA के अध्यक्ष संजय जी एवं SDK फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने इस आयोजन को सफल किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। G20 में भारत की भूमिका एवं G20 में भारत के युवाओं की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। आज यहाँ पर सभी सदस्यों ने उसके ऊपर गहन विचार विमर्श किया और यही निकल के आया कि भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो उसमें भारत के युवाओं की भूमिका इस अमृत काल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एवं जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा, युवा कौशलपूर्ण नहीं होगा, तब तक अपने लक्ष्यों को, सपनों को प्राप्त करना हमारे लिए असंभव होगा। आज सभी अतिथियों ने इस विषय पर बहुत ही गहनता से शोधन किया। सभी बच्चों ने इस विषय को सुना और निकट भविष्य में इसके परिणाम भी समाज के बीच में आएंगे। जी सर, अपना शुभ नाम बताएंगे? प्रभाकर मिश्रा, इसी विद्यालय में मैं आचार्य हूँ। आज जिस प्रकार का आयोजन हुआ उसमें जो है एक विषय निकल कर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। 3 प्रकार के संसाधन हमारे पास है, मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन और भौतिक साधन। मानवीय और जो है प्राकृतिक साधन पर तो जो हमारा प्राकृतिक साधन पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, मानवीय साधन हम बनाते जा रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत है मानवीय साधन को समझने की। मानवीय साधन क्या है? आज नई शिक्षा नीति के द्वारा जो है NEP लागू किया है, मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ है देश में। उसके नाते जो है नई शिक्षा, नई प्रकार के रोजगार उन्मुख शिक्षा मिलेगी। लेकिन मनुष्य के रूप में आज सोच बदलने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें सुधार नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी, तब तक समाज बदल नहीं सकता। ये बहुत आवश्यक है। सतत विकास की प्रक्रिया में अगर हम देखें, लोगों के पास जो है धन संचय हो जाता है, लोगों के पास जो है ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार से समाज में रहना है, ये अगर उन्हें नहीं आए, जीवन जीने की कला उनमें अगर नहीं आई, तो ये सब बेकार है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति रही है, आज युवाओं को क्रिएट अ ग्लोबल चेंज इन द वर्ल्ड। और ये जो ईयर है हमने ये भी प्रपोज किया कि कैसे इस साल को हम डेडिकेट करें टुवर्ड्स बीइंग अ हब ऑफ मिलेट, सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023। तो एक ये अमृत क्षण है जो कि समागम है इन तीनों चीज़ का। और जो है इंडिया का, ये एक यूनिवर्सल वननेस की बात करता है, वन फैमिली एंड वन शेयरिंग द फ्यूचर टुगेदर। और ये अनमोल है अपने आप में
towards making India a विश्व गुरु ना कि एक वैश्विक शक्ति। जी, आपका नाम? शब्द क्या कहना चाहेंगे आज के युवा संसद कार्यक्रम को लेकर? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पड़ोसी युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पे यह जो आयोजन है ये एसडीके फाउंडेशन और इस स्कूल एसबीएम स्कूल के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें जो मुख्य टॉपिक्स रखे गए थे वो G20 को रखा गया था। G20 में बेसिकली इस बार जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और साथ ही साथ इस बार कुछ अलग अलग तरह की योजनाओं को इसमें इन्वॉल्व किया गया है G20 में और अलग अलग कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, कैपिटल्स में हर जगह इन G20 के योजनाओं को लेके कार्य चल रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा आयोजन का विस्तार देखने को मिल रहा है। आप एक युवा हैं, आज का जो विषय है वो कितना आपके लिए खास रहा? इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है, जैसे कि मैंने इसमें जो पिछली बार 2022 में हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। वैसे ही हमें नए नए टॉपिक्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। उन टॉपिक्स में आज के टाइम पे इस वर्ल्ड में कैसा क्या चल रहा है, कितने इस वर्ल्ड को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, किस वे में हम उसको आगे ले जा सकते हैं, ये सब हमने देखा और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपका नाम? नताशा। आज जो है युवा संसद के साथ साथ कुछ झलकियाँ भी देखी गई, आपने नृत्य भी किया, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एसडीके फाउंडेशन और एसबीएम स्कूल को कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके और मुझे बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पे मिला G20 के बारे में, युवा संसद के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि G20 ना सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे मतलब ग्लोबल लेवल पे भी जो हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मुझे जानने के लिए बहुत कुछ मिला है। और युवाओं को कैसे यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने कार्यक्रम को यहाँ पे प्रस्तुत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।